भाई सोचो अगर एक ऐसी गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई हो जिसको देख के आपको लगे भाई ये तो क्या अंडा लॉन्च कर दिया है। सबको एक्सपेक्टेशन हो, मतलब एटलीस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इस गाड़ी का कुछ नहीं होने वाला इंडिया में। इसके बाद दोस्तों इस गाड़ी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल डिपार्टमेंट में। फिर इस गाड़ी का एक बढ़िया वाला वर्जन लॉन्च होता है, थोड़ा ऐसे बड़ी बैटरी वाला, उसका भी दोस्तों बढ़िया हाल चल रहा है। जिसमें अगर आपको पता नहीं तो MG विंस्टर EV प्रो है, उसका ऐसे नई बैटरी पैक वाला वर्जन लॉन्च हुआ था ना, जिसमें बड़ी बैटरी है, थोड़े एक्स्ट्रा फीचर है, बड़े अलॉयज है, सनरूफ वगैरह में एडिशनल फीचर है, इंटीरियर में बढ़िया वाला लेदर है। तो उसका लॉन्च हुआ था 17-17.5 लाख के प्राइस में। मुझे दोस्तों महंगी लग रही थी उस प्राइस में भी, पर इस गाड़ी की 8000 बुकिंग्स एक सिंगल दिन के अंदर अंदर ही होगी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात है। अब काफी मुझे क्या लग रहा है कि लोगों को अच्छी क्या लग रही है कि इस गाड़ी में बैटरी पैक काफी बड़ा है, तो इसलिए रेंज आपको बढ़िया मिलने वाली है। और लुक्स थोड़ी बेकार है, पर यार क्या ही फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर मेनली इंटीरियर ही मैटर करता है। बाहर से वैसे भी सबको अंडे ऐसी बनानी है अपनी गाड़ी, तो ठीक है भाई। पर मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि भाई MG विंस्टर EV प्रो भी इतना बढ़िया बिक जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इन्फ्लेटेड नंबर्स है या फिर सही में इतनी बुकिंग्स हुई है, पर फिर भी काफी बढ़िया दोस्तों गाड़ी परफॉर्म करी अगर आप देखें। पर भाई दोस्तों अगर आप देखें जो एक गाड़ी नहीं अच्छा परफॉर्म करी, उसके ऊपर अगली न्यूज है कि जो जीप कंपस है वो तो इंडिया में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही। और उसकी जो जीप बड़ी बहन है जीप मेरिडियन दोस्तों, उसको तो आपको पता ही है क्या कितना ज्यादा बुरा हाल हो गया भाई। बुरा क्या बताऊं दोस्तों। अब अगर आप देखें दोस्तों तो मेरिडियन का इंडिया में बुरा हाल क्यों है, क्योंकि भाई इंजन इतना घटिया आता है, 2.2 लीटर का टर्बो डीजल, इसमें बेरली 170 हॉर्स पावर है। 170 हॉर्स पावर तो दोस्तों 1 नंबर में अगर हॉर्स पावर होती है ना, तो वो तो बोलने में भी शर्म आती है। क्या मतलब भाई मेरी गाड़ी में 190 हॉर्स पावर है, मतलब दोस्तों मेरी गाड़ी में जर्मन 190 हॉर्स पावर है, इस गाड़ी के अंदर अमेरिकन 190 हॉर्स पावर है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। अमेरिकन 400 हॉर्स पावर इज इक्वल टू जर्मन 250 हॉर्स पावर, आई थिंक सो दिस इज द इक्वेशन। देयर इज अ रेशियो 4:10 नहीं 6:10 मेरे ख्याल से। और अगर आप देखें थोड़ा इसको बढ़िया करने के लिए जीप ने इसके इंटरनेशनल वाली मार्केट में मेरिडियन के अंदर जो 2.2 लीटर वाला इंजन है उसको डाके एक 2.2 लीटर टर्बो डीजल डाल दिया इस गाड़ी के अंदर, जिसमें आपको हॉर्स पावर वही मिलती है 170। तो भाई इसका भी फायदा क्या हुआ, पर आपको टॉर्क थोड़ा बढ़िया मिलता है, 380 Nm का आपको टॉर्क मिलता है। और ये वाला तो टॉर्क थोड़ा लोअर RPM पे अवेलेबल होगा, ताकि आपको थोड़ा ऐसे पंची फीलिंग आए, जिसकी वजह से इस गाड़ी में जो पहले 0 to 100 11.6 सेकंड के अंदर होता था, अब 9.7 सेकंड के अंदर होने वाला है। साथ ही में आपको थोड़ी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिलने वाली है 1 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की, जो कि जीप कह रहे हैं। मुझे पता नहीं कैसे हो रहा है, क्योंकि इंजन साइज ज्यादा बड़ा है, हो सकता है कि उसमें कम थोड़ी ज्यादा ऐसे प्रेशर आ रहा है इंजन के ऊपर, तो ऐसे कम थोड़ी ऐसे प्रेशर पड़ रहा है तो हॉर्स पावर थोड़ी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है दोस्तों मेरे ख्याल से, वरना तो कोई और रीजन बनता नहीं। और इस वाले इंजन को इंडिया में अगर आप सोच रहे लॉन्च होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि इसको इंडिया में BS6 फेज 2 में कंप्लायंस लाना पड़ेगा। वो दोस्तों करने में कुछ ज्यादा महंगा खर्चा आने वाला है। जीप की ऑलरेडी सेल्स हो नहीं रही, तो 2.2 लीटर डीजल इंजन डाल के भी क्या सेल्स होने वाली है, जिसकी सेम हॉर्स पावर है। मेरे ख्याल से जीप को क्या कर देना चाहिए कि जो बाहर वाला वर्जन है ना जीप मेरिडियन का, किन्हीं किन्हीं कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल ब्राजील में, उसमें 2.2 लीटर वाले इंजन में 200 हॉर्स पावर आती है और 400 Nm का टॉर्क आता है, वो वाला अपग्रेड कर देना चाहिए। थोड़ा टर्बो चार्जर उस वाली गाड़ी के अंदर बड़ा है, तो वो डाल दो भाई, तो मेरे ख्याल से थोड़ा कुछ हो सकता है, वरना 170 हॉर्स पावर में तो कोई नहीं लेने वाला इस गाड़ी को। और लेने वाला दोस्तों अगर आप देखें तो किया करेंस एक काफी अच्छी गाड़ी दोस्तों लेने वाली, काफी मेरे आसपास के लोगों ने भी किया करेंस को लिया। हमारी अगली न्यूज भी इसके ऊपर ही है, जिसमें अगर आप देखें तो किया करेंस का मोर प्रीमियम वर्जन किया करेंस क्लैविस का इंडिया में अनवील हो गया है। अब काफी लोगों की ऐसे थोड़ी ऐसे कंफ्यूजन थी कि क्या क्लैविस एक नई गाड़ी होने वाली है, क्लैविस क्या है, इसका मतलब क्या है। तो किया करेंस क्लैविस एक तरह से थोड़ा प्रीमियम वाला वर्जन है किया करेंस का, जो कि करेंस के साथ में बिकेगा। तो अब क्या होने वाला है कि जो किया करेंस का प्रीमियम ऑप्शनल वाला वर्जन है वो तो बिकेगा पहले वाले लुक्स के अंदर ही, जैसे आपको पतली पतली लाइटें मिलती है डब्बे वाली, वैसी आपको सेम मिलने वाली है। इसके ऊपर के जो सारे वेरिएंट्स होंगे वो क्लैविस वाले ब्रांड नेम के अंदर बिकेंगे, जो कि थोड़ा प्रीमियम है पहले से, जिसमें आपको सामने ऐसे थोड़ी बूमरैंग शेप वाली हेडलाइट्स मिलती है LED वाली, जो कि कनेक्टेड है सामने से। साइड में आपको एकदम सेम शेप वगैरह लुक्स वगैरह सेम मिलती है, पर आपको लॉयस थोड़े बड़े मिलते हैं 17 इंच के। और पीछे आपको नई टी लाइट्स मिलती है, जो कि थोड़ी शार्प सी लग रही है। इंटीरियर में आपको नई कनेक्टेड स्क्रीन मिलती है, छत में आपको सनरूफ वगैरह मिलती है पैनोरामिक वाली, और आपको सीटों के अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। थोड़े बहुत आपको माइनर अपग्रेड्स मिलते हैं इधर और उधर, और इससे इस गाड़ी का प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ने वाला है, इतना कुछ ज्यादा ड्रास्टिकली भी नहीं। तो अब क्या एक तरह से क्या कर रहे हैं कि जो सस्ते वाले लो एंड कंज्यूमर्स है उनके लिए तो नॉर्मल वाले किया करेंस आ जाएगी, और उसके ऊपर जो भी ऐसे थोड़े अपने प्राइवेट वाले लोग हैं जिनको खुद के लिए गाड़ी खरीदनी है, वो भाई करेंस क्लैविस ले लेंगे, जिसके अंदर बढ़िया लुक्स है, बढ़िया फीचर्स है, बढ़िया मजे आएंगे, और किया भी थोड़े प्रीमियम पे इस गाड़ी को बेच पाएंगे। तो वही दोस्तों होने वाला। और किया दोस्तों अगर आप देखिए इज अ वेरी इंस्पिरेशनल ब्रांड, आई थिंक सो, बिकॉज जो उन्होंने इंडिया में 2-3-4 साल के अंदर अचीव कर लिया, काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को इंडिया में 20-20 साल लग गए। तो दोस्तों मैं काफी स्टडी करता हूँ ऐसे सारे ब्रांड्स को जो कि इंडिया में बढ़िया परफॉर्म करे। मैं भी तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं अपना एक ब्रांड लॉन्च करने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़े यूज कार्स में खरीदने में बेचने में आसानी है, उस पर काम चल रहा है, रोज करता हूँ भाई, मेहनत कर रहा हूँ भाई। दोस्तों अगर आप देखिए जो अगली न्यूज है कि जो Volkswagen Tiguan R-Line है उसका इंडिया में लॉन्च हो गया था। आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड कार। प्राइस थोड़ा महंगा 49 लाख रुपीज एक्चुअली इंडिया का। और अगर आप देखें Volkswagen थोड़े और अब एम्बिशियस हो गया इस गाड़ी के लॉन्च के बाद, मेरे ख्याल से थोड़ा इसको रिजल्ट अच्छा मिल गया। इसमें जो उनकी टायरॉन है उसकी भी इंडिया में टेस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, और इसका भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। अब आप कहोगे भाई टायरॉन कौन सी गाड़ी है, तो टिगवान का जो 7 सीटर वाला वर्जन है उसका नाम है टायरॉन, और आपको इंजन से मिलने वाला 2.2 लीटर का TSI Evo, जिसमें आपको 205 हॉर्स पावर मिलेगी,
वही आपको सेम टॉर्क मिलने वाला है। लुक्स वगैरह आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है। सामने आपको हेडलाइट सेम मिलेगी, साइड में आपको अलॉय सेम मिलेंगे, पीछे आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस लुक्स मिलने वाली है, जिसमें आपको नए थोड़े ऐसे बड़े बड़े आपको क्वार्टर ग्लासेस वगैरह मिलने वाले हैं। और इंटीरियर में आपको ऑब्वियसली 3 रो ऑफ सीट्स मिलेगी। तो दोस्तों ये आपको डिफरेंस मिलने वाले है और इसकी वजह से इसका प्राइस 5-6 लाख रुपए से बढ़ने वाला है। अब दोस्तों क्या अगर आप देखें गाड़ी इतने प्राइस में वैल्यू फॉर मनी होगी? आई डोंट थिंक सो। और अगर आप देखें कोई भी और जर्मन गाड़ी है नहीं जो कि आपको इतने प्राइस में मिल जाए, जो कि आपको इतने फीचर ऑफर कर पाए। भाई GLC का प्राइस 85 लाख रुपीज का हो गया। इतनी मुझे वो मद्दू गाड़ी लगती है, मुझे बहुत घटिया लगती है। आई वुड मच प्रेफर बाय अ Volkswagen Tiguan एज कम्पेयर टू अ GLC 200। तो इसलिए दोस्तों मेरे ख्याल से उस सेंस में अगर आप देखें तो गाड़ी फिर भी वैल्यू फॉर मनी है। और अगर इस गाड़ी का इंडिया में लोकली असेंबल होती है, जो कि Volkswagen करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रांड इतना इंडिया में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से फिलहाल ये इंडिया के बेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स में से है, क्योंकि Volkswagen काइला की पिछले महीने 5,500 यूनिट्स की सेल्स हुई है। और जिसके साथ में Kia Soros बिकी थी, उसको भी ये गाड़ी आउटसेल कर रही है। अपना Volkswagen वाला ब्रांड मिला के और Skoda वाला ब्रांड मिला के इनकी फैक्ट्री में महीने की 12,000 गाड़ियां बिक रही है। तो 100% कैपेसिटी पे ब्रांड अपनी कार्स को इंडिया में बना रहा है। पूरी फैक्ट्री बनी बड़ी है, लदी बड़ी है, और साथ ही में 12,000 गाड़ियां ब्रांड बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भाई अब तो इंडिया में प्रॉफिट हो रहे हैं यार। इंडिया में थोड़ी CBU की जगह CKD गाड़ियां लॉन्च कर दो, क्या दिक्कत है? अब आपको पता भी चल रहा है इंडिया में डिमांड काफी अच्छी है, क्योंकि आपने जो Golf GTI इंडिया में लॉन्च करी थी उसकी भी आपको पता ही है ना क्या कितनी बढ़िया सेल आई थी। तो यार Volkswagen पीपल जस्ट ट्राई टू मेक सम बिगर बेट्स इन इंडिया। आई थिंक सो दे विल पे ऑफ। और मेरे ख्याल से इनको इंडिया से बना के अब गाड़ियां भी बाहर एक्सपोर्ट करनी चाहिए थोड़ी और एशियन मार्केट्स के अंदर। तो इंडिया में काफी सस्ती गाड़ियां बना पा रही है जो कि काफी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की है। और स्टैंडर्ड से दोस्तों याद आया कि ऑलरेडी न्यूज आ रही है कि टेस्ला इंडिया में महाराष्ट्र के अंदर अपनी CKD फैसिलिटी के लिए स्पेस को देख रहे हैं, जिसमें पहले इस ब्रांड का एम था कि इंडिया में बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे। हमारी सरकार ने बोल दिया कि हम इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करेंगे। फिर इन्होंने बोला कि इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करोगे, हम गाड़ियां लॉन्च नहीं करेंगे। अब दोस्तों इनकी ओवरऑल सेल्स में थोड़ी दिक्कत आ गई है, तो इसलिए ब्रांड अब इंडिया में एक्सपेंशन करने का ट्राई कर रहा है। अब पहले बात आ रही थी कि शायद इंडियन सरकार अगर टेस्ला इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी कम करने वाली है। अब दोस्तों उसके ऊपर कुछ बात हो नहीं रही है। अब न्यूज आ रही है कि टेस्ला ऑलरेडी इंडिया में महाराष्ट्र में एक CKD फैसिलिटी के लिए लैंड को देख रहे हैं, ताकि वो अपने गाड़ियों के पार्ट्स को बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करे, 15% की इंपोर्ट ड्यूटी दे और इंडिया में लोकली उनको असेंबल करके बेच पाए, जिससे इन कार्स का प्राइस अराउंड 40 लाख का होने वाला है, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। 40 लाख के अंदर आपको इतनी हाईटेक गाड़ी नहीं मिलने वाली। इनफैक्ट 1.5 करोड़ के प्राइस में भी आपको इतनी हाईटेक गाड़ी नहीं मिलने वाली, इतनी हाईटेक एक आपको टेस्ला मिलेगी। तो सेंस में दोस्तों अगर आप देखें तो बढ़िया है दोस्तों हम इंडियंस के लिए। मेरे ख्याल से आने वाले कुछ टाइम में, आने वाले 2-3 सालों में, जो 30 से लेके 50 लाख के बीच का सेगमेंट है, उसमें काफी हमें बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स दिखने वाले हैं, जिनमें ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। टाटा लॉन्च करेंगे, महिंद्रा लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूं। जो अंडर 20 लाख वाला सेगमेंट है वो तो ऑलमोस्ट पूरा सैचुरेट हो गया है। ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड ने अपनी गाड़ी को लॉन्च कर दिया वहां पे। जो अगला पोटेंशियल ग्रोथ वर्थ थी मुझे ऐसा सेक्टर लगता है वो 30 से लेके 50 लाख वाला लगता है। तो दोस्तों उसके अंदर देखते क्या होता है, बढ़िया मजे आएंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें जो हमारी आज की अगली न्यूज है कि टोयोटा ने अपनी CHR EV को ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है, जो कि इस ब्रांड की CHR का एक थोड़ा इलेक्ट्रिक वाला वर्जन है, जो कि बिल्कुल भी दोस्तों कुछ खास नहीं है। इसके अंदर आपको वही टोयोटा का TNGA प्लेटफॉर्म मिलता है और साथ ही में आपको एक 74 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और एक आपको मोटर मिलती है, जिससे कंबाइन करके इस गाड़ी में आपको 338 हॉर्स पावर मिलेगी। रेंज आपको सिर्फ 450 किलोमीटर की मिलती है। तो भाई एक 50 लाख रुपए की तो नहीं है, 40 लाख की EV है ये, और सिर्फ इसके अंदर 450 किलोमीटर की रेंज है। मैं क्यों ना टेस्ला परचेज कर लूंगा जिसमें 700 किलोमीटर की रेंज है, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है, ज्यादा बढ़िया ब्रांड वैल्यू है। तो भाई टोयोटा वालों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बनाने नहीं आते, मैं ये तो आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ। ये सिर्फ बेली कार्बन क्रेडिट्स के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को बना रहे हैं। और इस गाड़ी में अगर आप देखें तो सामने आपको वही थोड़ी शार्प सी लुक्स मिलती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। टोयोटा की नई वाली डिजाइन लैंग्वेज दोस्तों थोड़ी ऐसा चाइनीज लगने लग गई है मुझे। साइड में आपको एकदम शार्प सी लुक्स मिलती है, पीछे आपको कनेक्टेड टेलर्स मिलती है, इंटीरियर में ऐसे कुछ ज्यादा लाइनें वाइनें हैं। तो ठीक है दोस्तों, पर मैं कभी ना खरीदूं उस गाड़ी को, भले मुझे डिस्काउंट पे मिल जाए, भले ये गाड़ी का इंडिया में लॉन्च हो जाए। और जो एक गाड़ी में टोयोटा की परचेज करूं उसका नाम है टोयोटा की RAV4, जिसके नए वाले वर्जन का रिसेंटली लॉन्च हो गया। इसके ऊपर वीडियो कार्वर्सल पे आने वाली है दोस्तों। तो ये जो गाड़ी है इसके अंदर आपको ऐसे थोड़ी नई बूमरैंग शेप वाली टेलर्स मिलती है, हेडलाइट्स मिलती है, आपको नया हाइब्रिड सिस्टम मिलता है जो कि काफी ज्यादा एफिशिएंट है। और टाटा हैरियर वाले प्राइस में अगर ये गाड़ी प्रॉपर्ली इंडिया में लॉन्च होती है, मतलब 40 लाख की गाड़ी लॉन्च हो सकती है। आई थिंक सो दिस कैन बी द बेस्ट सेलिंग कार इन इट सेगमेंट, क्योंकि ये गाड़ी जो वो फैक्टर प्रोवाइड करेगी ना, अभी फिलहाल कोई भी गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो दोस्तों काफी बढ़िया इस गाड़ी के अंदर पोटेंशियल है। टोयोटा इस गाड़ी को इंडिया में लोकली बनाते हैं या फिर असेंबल करते हैं। और असेंबल करने से दोस्तों याद आया, एक टाइम में फोर्ड भी अपनी गाड़ियों को इंडिया में असेंबल करता था, पर दोस्तों अगर आप देखें थोड़ी दिक्कत वाला काम हो गया ना उसके बाद फोर्ड का। अब बीच में दोस्तों न्यूज आ रही थी कि फोर्ड अपने इंडिया में पूरे ऑपरेशन को खत्म करने वाला है और इंडिया को एकदम फाइनल टाटा बाय बाय बोलने वाला है। मतलब इनके ना डीलरशिप इंडिया में एग्जिस्ट करेंगे, ना इनका कोई सप्लाई चेन एग्जिस्ट करेगी, फैक्ट्री भी नहीं एग्जिस्ट करेगी। पर अब फोर्ड कह रहे हैं कि अभी वो मेंटेन करने वाले अपने सारे सर्विस सेंटर को भी चलाएंगे। तो दोस्तों वो ठीक है यार, पर फायदा क्या है उसका मेरे ख्याल से बस। अब दोस्तों मैं भी अगर आपको सच बताऊं तो मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि इस ब्रांड का क्या इंडिया में कमबैक होने वाला है या फिर नहीं होने वाला, क्योंकि जो ग्लोबल अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें अमेरिकन कंपनीज को कोई भी इंसेंटिव नहीं है बाहर कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी को सेटअप करने का, स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से। तो दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि अभी कुछ आने वाला है। पर अगर आप देखें जो नई वाली फोर्ड EcoSport है उसको एक बार रेंटर कर लिया मोटर वन की तरफ से,
और दोस्तों काफी अच्छी लग रही है गाड़ी। इसमें सामने इस गाड़ी में आपको ऑक्टागोनल ग्रिल मिली है जो कि नई वाली फोर्ड की डिजाइन लैंग्वेज है। आपको नई हेडलाइट्स मिलती है पतली पतली जो कि कनेक्टेड है हेडलाइट से। लंबे लंबे आपको फॉग लैम्प मिलते हैं जिसकी ब्लैक कलर की हाउसिंग है। साइड में आपको थोड़ी लंबी लुक्स मिलती है पहले से, तो अब ये गाड़ी सब 4 मीटर नहीं होने वाली। और आपको नए 19 इंच के लॉज मिलते हैं, स्ट्रेट आपको रूफ लाइन मिलती है। और ये गाड़ी अब काफी कुछ एक क्रेटा राइवल लग रही है एज कम्पेयर टू एक XUV 300 राइवल। दोस्तों वो एक थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया, पर दोस्तों ठीक है वैसे गाड़ी। और दोस्तों हमें तो पता नहीं यार हमारे पास कभी आएगी भी ये गाड़ी है नहीं, अभी तो अपनी है हमारे। और अगर आप देखिए BYD ने सपने दोस्तों लोगों को दिखाना शुरू कर दिए, जिसमें BYD की जो E7 इलेक्ट्रिक सेडान है उसका चाइना में अनवेल हो गया। ये ब्रांड लिटरली दोस्तों हर 1-1.5 महीने में नई गाड़ी लॉन्च कर देते हैं और बिक भी जाती है। इनकी इतनी बढ़िया गाड़ी लॉन्च कर रही है, जिसमें जो E7 है एक 12.5 लाख रुपए की गाड़ी है। और इस 12.5 लाख रुपए की गाड़ी में आपको 4.8 मीटर की लेंथ मिलती है, आपको 1.9 मीटर की विड्थ मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, इंटीरियर में बड़ी बड़ी स्क्रीनें मिलती है, 550 किलोमीटर की रेंज मिलती है एक सिंगल चार्जिंग में। और इस 12.5 लाख रुपए की गाड़ी है। तो मैं वही आपको दोस्तों बता रहा था कि जो टोयोटा की 40 लाख रुपए की जो उनकी इलेक्ट्रिक SUV है उसके अंदर आपको कम फीचर्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू एक 12.5 लाख रुपए की चाइनीज EV। तो भाई ये कहां से कंपीट कर पाएंगे सारे कार मेकर इन सारों से। भाई BYD इज अ फोर्स ऑफ नेचर। भाई मुझे भी दोस्तों ऐसे ब्रांड बनाना कि भाई इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना पाओ, इतने बढ़िया प्राइसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में इतना बढ़िया एक्सपर्टीज हम हासिल कर पाए कि दोस्तों ऐसे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बना पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो अगली हमारी जो न्यूज आ रही है कि नई वाली जीप कंपास का दोस्तों आपको पता ही है कि अनवील हो गया था। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें पर इस गाड़ी की जो पावर ट्रेन वगैरह वाले फिगर्स है वो कुछ ज्यादा अनवील हुए नहीं थे, पर अब हो गए हैं। जिसमें इस गाड़ी में आपको 4 डिफरेंट पावर ट्रेन मिलने वाली है। बेसिक वाले वर्जन में आपको 1.3 लीटर का इंजन मिलेगा जिसमें आपको 136 हॉर्स पावर मिलेगी और 48 वोल्ट की बैटरी मिलेगी। तो काफी छोटी काफी कम पावर है, एकदम सस्ते वाले वर्जन में आने वाला है। इसके ऊपर एक 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल आएगा प्लस प्लग इन हाइब्रिड वाला सिस्टम आएगा जिससे आपको कंबाइन करके 195 हॉर्स पावर मिलेगी। इसके ऊपर इसके इलेक्ट्रिक वाले वर्जन होंगे जिसमें अगर आप 4x2 लेंगे बेसिक वाला तो आपको 231 हॉर्स पावर मिलेगी। और अगर आप टॉप मॉडल लेंगे 4x4 वाला तो आपको 375 हॉर्स पावर मिलेगी। और आपको 14:1 का रिड्यूसर मिलेगा जिससे आपको मैंने बताया था ना कार्वर्सल की वीडियो में कि आपको अराउंड 2300 Nm का टॉर्क मिल सकता है। और ये गाड़ी सिर्फ पिछले वाले पहियों के भरोसे ऐसे पूरा ऐसे ढलान के ऊपर चढ़ सकती है। तो दैट वुड बी रियली कूल। पर इस गाड़ी का इंडिया में प्राइस कुछ ज्यादा होने वाला है, तो देखते हैं जीप इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अमेरिका में नहीं दोस्तों समझ आ रही कि इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है। फिर दोस्तों अगर आप देखें तो टाटा ने अभी रीकंफर्म कर दिया है कि वो अपनी पेट्रोल वाली हैरियर और सफारी को जल्दी लॉन्च करने वाली है। पता नहीं दोस्तों टाटा मोटर इज रियली नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल आई थिंक सो मैनेजरियल वाइज, क्योंकि अभी तक ये ब्रांड को कब की अपनी पेट्रोल वाली SUVs को लॉन्च कर देना चाहिए था। 4 साल से ऑलमोस्ट 3 साल से ब्रांड बोल रहा है कि पेट्रोल के ऊपर काम करे, पेट्रोल के ऊपर काम करे। भाई इतनी देर में तो आपके कंपेटिटर ब्रांड्स 3-4 गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, नए नए इंजन को लॉन्च कर रहे हैं। और जो इनका 1.5 लीटर वाला टर्बो इंजन है वो इन वाली कार्स के अंदर इस्तेमाल होगा जिसमें आपको अराउंड 70 हॉर्स पावर मिलेगी, 180 हॉर्स पावर, आपको अराउंड 250-280 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा। तो दोस्तों ठीक है यार, पर अगर आप लॉन्च ही नहीं करोगे, सपने दिखाते रहोगे, क्या फायदा उसका। इसकी टेस्टिंग भी काफी महीनों से चल रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से यार तो टाटा मोटर कह रहे हैं कि भाई पहली बार इंजन लॉन्च करे इतने सालों में नया, हमारा खुद का तो इंजन भिखारी है तो थोड़ा टेस्ट ही कर लेते, दिक्कत विक्कत ना है। पर यार इतनी टेस्टिंग कौन करता है यार। और इसके अलावा आदमी इन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो हैरियर EV है उसका भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, अनवील होने वाला है, मतलब जून के अंदर, जून फर्स्ट वीक के अंदर। इसमें आपको 380 हॉर्स पर मिलेगी। बहुत दोस्तों मजे आने वाली है। और मेरे ख्याल से अगर टाटा मोटर्स को इस गाड़ी को बेचना है तो एटलीस्ट इस गाड़ी को 4x4 के अंदर लॉन्च करना पड़ेगा। इस गाड़ी के अंदर बढ़िया ऑफ-रोडिंग फीचर्स डालने पड़ेंगे और 300 से ऊपर हॉर्स पावर डालनी पड़ेगी, वरना इस गाड़ी को लेने का इंसेंटिव बचेगा नहीं लोगों के पास। क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों XCV9 जो BE6 है उस पर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मेरे ख्याल से उतना अब थोड़ा फेड होने लग गया है, बहुत दिखने लग गई है गाड़ी। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फिर दोस्तों अगर आप देखें जो आज की हमारी अगली न्यूज है कि जैगवार की जो टाइप 00 है उसका इंडिया में ऑफिशियली अनवील होने वाला है जून 14 को। तो भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आई बेग यू जैगवार गाइस, प्लीज मुझे बुला लेना। कोई भी अगर जैगवार से देख रहा है भाई, आप लोग जैगवार को टैग कर देना इस वाली वीडियो में। मतलब टैग तो क्या ही करोगे, यूट्यूब है, कुछ भाई उनको DM कर देना प्लीज यार। जैगवार इंडिया प्लीज कॉल मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस कार, आई बेग यू गाइस, आई हैव नेवर सेड दिस। मुझे इस गाड़ी को देखना, मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी है। जितनी मैंने इंडिया में PR आपको इस गाड़ी के ऊपर दिया किसी और बंदे ने दी, मैंने आपको एटलीस्ट 1.5 मिलियन व्यूज दे दिया इस गाड़ी के ऊपर। प्लीज 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 कॉल मी एंड लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दिस कार। और दोस्तों बढ़िया मजा आएंगे, हमारी ऑडियंस विल बी वेरी हैप्पी विद दिस कार। और फिर दोस्तों जो आज की हमारी अगली न्यूज है कि जो इंडिया मेड सुजुकी फ्रॉन्क्स है वो आपको पता है जापान वगैरह में एक्सपोर्ट होती है। और जापान में इस गाड़ी का जापान NCAP हुआ था और इस गाड़ी ने 4 स्टार NCAP रेटिंग दोस्तों स्कोर कर ली है। दैट इज वेरी गुड। एटलीस्ट हमारा बच्चा बाहर जाके हमें गंदा मार्क्स तो नहीं लेके आया, एक्सेप्टेबल मार्क्स लेके आया। जिसमें इस गाड़ी को 92% स्कोर मिला इसके फ्रंटल इम्पैक्ट के अंदर। और इसके अंदर जो आपको ADAS वाली टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि इंडिया में नहीं आती, जापान वाले स्पेक के लिए आती है, उसको एकदम बढ़िया से बढ़िया स्कोर मिला है बाहर वाली मार्केट के अंदर। और इसकी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग भी बढ़िया काम कर रही है।
और दोस्तों अगर आप देखिए पर इंडिया वाला स्पेक मेरे ख्याल से काफी डिफरेंट एज कम्पेयर टू जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। जो लोहे की क्वालिटी है, जो चैसी की क्वालिटी है, जो फीचर वगैरह वो भी थोड़े बहुत डिफरेंट है। तो शायद इंडिया वाला वर्जन तो इतना ना स्कोर करता, पर फिर भी दोस्तों एटलीस्ट वी आर एबल टू एक्सपोर्ट कार टू जापान, जहां से हम पहले गाड़ियां इतनी सारी इंपोर्ट करते थे, अब हम वहां पे एक्सपोर्ट करें। सो वी हैव रियली मेड इट। और फिर दोस्तों जो हमारी अगली न्यूज है कि जैगुआर लैंड रोवर बोल रहे हैं कि वो इंडिया में अगले 3-4 साल के अंदर अपने बिजनेस को डबल करने का एम बना रही है। मतलब फिजिकल ईयर 2025 के अंदर इस ब्रांड ने इंडिया में अराउंड 6200 कार्स को बेचा था। तो 3-4 साल के अंदर ये ब्रांड एक्सपेक्ट कर रहा है अराउंड 14-15 हज़ार कार्स को बेचने का, जो कि काफी कुछ अचीवेबल है दोस्तों, इतना कुछ बड़ी बात भी नहीं है। और ये सब करने के लिए ब्रांड एक्सपैंड कर रहा है अपने डीलरशिप नेटवर्क को, जिसमें ब्रांड के फिलहाल 21 सिटीज के अंदर डीलरशिप्स है। अब ये ब्रांड कह रहा है कि और हम एक्सपैंड करने वाले हैं ताकि ये ब्रांड थोड़ी और बढ़िया सर्विस को प्रोवाइड कर पाए। और सबसे बड़ा इस ब्रांड के पास इंसेंटिव क्या है कि ये ब्रांड एक तो यूके इंडिया एफटीए के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। साथ ही में ब्रांड कह भी रहा है कि इंडिया में अपनी फैक्ट्री को लगाएगा। साथ ही में ब्रांड अपनी डिफेंडर को इंडिया में सीकेडी वर्जन में लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों इस 3-4 जो सारे मैट्रिक्स है अगर अलाइन हो जाए, ये ब्रांड सही में इंडिया में 12-13 हज़ार आसानी से गाड़ियां बेच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही में अगर इनकी डिफेंडर स्पोर्ट का लॉन्च होता है और वो इंडिया में 60 लाख की लॉन्च हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा हो भी सकती है, तो फिर तो दोस्तों आई थिंक सो 20,000 यूनिट्स पर ईयर इज ऑल्सो वेरी मच अचीवेबल। आप दोस्तों बताना क्या आपको लगता है कि लैंड रोवर इतना अचीव कर पाएगा या फिर नहीं। और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।